अपनी सारी चीफ मिनिस्टर्स, अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी से अब मिलूंगा और हमने फैसला किया है कि हम सारी असेंबलियों से निकलने लगे हैं। हम सूबाई असम्बलियों से बाहर आ रहे हैं और दोनों सूबाई असम्बलियाँ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली तहलील करने के फैसले की सीख कर दी गई। 567 सीटें जो है वो खाली हो जाएंगी और इनके ऊपर इलेक्शन होंगे। असम्बलियां तहलील करने का फैसला। पीटीआई ने आइंदा इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी। पीटीआई ने टिकट प्रोसेस शुरू कर दिया है। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान आज परवेज इलाही से मिलेंगे। जुमे को पंजाब और हफ्ते को खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी इजलास बुलाए गए हैं। हतमी मुशावरत के बाद असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी, जिसके बाद 550 से ज्यादा नशिस्तें खाली हो जाएंगी। इमरान खान के साथ खड़े हैं, जब कहेंगे पंजाब असेंबली तहलील कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने फिर यकीन दहानी करा दी। ट्वीट में लिखा, पंजाब असेंबली में पीटीआई काफिली अरकान की तादाद 191 है। ऑपोजिशन सिर्फ नारे लगा सकती है, अदम एतमाद लाना उनके बस की बात नहीं। असेंबली इजलास जारी हो तो अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती, गवर्नर राज भी नहीं लग सकता। कप्तान के ऐलान के बाद इस्तीफों की बारिश। पंजाब, केपी और सिंध से इस्तीफे मौसूल। सिंध से 26 इस्तीफे खुर्रमशेर जमान को मौसूल। पंजाब से आमिर इकबाल और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान अजीजुल्लाह गिरान और आसिया साले खटक ने इस्तीफे इरसाल कर दिए। फवाद चौधरी ने ट्वीट में लिखा, इस्तीफों से पाकिस्तान की 64% नशिस्तें खाली हो जाएंगी। आगे शिकस्त, पीछे कप्तान। पीडीएम बुरी तरह फंस गई। इमरान खान की असेंबलियां तहलील करने के बयान पर नून लीग परेशान। नून लीग पार्लिमानी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। इजलास किसी नतीजे पर ना पहुंच सका। कानूनी माहिरीन ने राय दी, असेंबली इजलास जारी है, तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन खजाने पर बड़ा बोझ डालने के लिए तैयार। तर्जुमान का कहना है पंजाब और केपी जिमनी इलेक्शन पर 22 अरब के अखराजात आएंगे। खाली नशिस्तों पर 60 रोज में इंतखाबात करवाने के पाबंद हैं। जितने इस्तीफे आएंगे जिमनी इलेक्शन करवा देंगे। इमरान इस्माइल ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं, वो पार्टी बन चुका है, उसे इंतखाबी निशान अलॉट कर देना चाहिए। आजम स्वाति के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। एफआईआर की तादाद 37 हो गई। तहरीक इंसाफ के 75 साल सेनेटर के खिलाफ सिंध और बलोचिस्तान के मुख्तलिफ थानों में मुकदमात दर्ज करा लिए गए हैं। पीटीआई रहनुमा के हक में जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर एहतजाज होगा। जुमे को सुप्रीम कोर्ट के बाहर वकला कन्वेंशन होगा। सेनेटर आजम सवाती के खिलाफ मुकदमात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक आज आजम सवाती की दरखास्त पर समाअत करेंगे। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि मुल्क भर में मुकदमा दर्ज हैं, तमाम मुकदमात की तफसीलात तलब की जाएं। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर नून लीग के रहनुमा आमने सामने। घर के भेदी मिफ्ता इस्माइल ने इसाक डार के दावों की लंका ढा दी। इसाक डार ने सकूक बॉन्ड्स की अदायगी का दावा किया, यकीन दिलाया डिफॉल्ट नहीं होंगे। मिफ्ता इस्माइल ने साफ कह दिया, डिफॉल्ट रिस्क खतरनाक सतह पर पहुंच गया है। दिसंबर की बॉन्ड्स की अदायगी के बाद भी डिफॉल्ट का खतरा नहीं टलेगा। बोल न्यूज हकीकी आजादी मार्च की मैराथन ट्रांसमिशन में एक बार फिर बाजी ले गया। तहरीक इंसाफ ने भी तस्दीक कर दी। पीटीआई की टीवी चैनल्स के यूट्यूब व्यूज की फहरिस्त जारी। बोल को 25,92,000 व्यूज मिले। बोल ने हकीकी आजादी मार्च की पल पल की खुसूसी कवरेज की। बोल का सबसे बड़ा पैनल, सबसे बड़ी टीम मैदान अमल में मसरूफ रही। मुल्क भर में बोल का बोलबाला। कलमबरदार बोल न्यूज। बोल ने हमेशा हकीकी सहाफत का प्रचार किया, अवाम को हक और सच दिखाया। बड़े बड़े चैलेंजेस आए, कठिन मुश्किलात का सामना किया। साइफर से हकीकी आज़ादी मार्च तक बोल कभी झुका नहीं, बोल कभी बिका नहीं, बोल डटा रहा, बोल खड़ा रहा। बोल अवाम की दुआओं का तलबगार। लाहौर में अगवा के बाद बच्चा कत्ल। तफ्तीश नया रुख इख्तियार कर गई। मासूम बच्चे के सीने पर बेरब्त तहरीर से लगता है कि काले जादू के दौरान कत्ल किया गया। पुलिस ने तहरीरी डिकोड करने के लिए माहिरीन से राबता कर लिया।
इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स का सैलाब ज़दगान की मदद का ऐलान। टेस्ट सीरीज की मैच फीस मुतासरीन के नाम कर दी। ट्वीट में सैलाब की तबाहकारियों पर इजहार अफसोस किया। लिखा, उम्मीद है कि इमदादी रकम मुतासरा लोगों के काम आ सकेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।